अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जनाब। अलीज़े शाह और मेंसा मलिक के हवाले से बात कर रहे थे, जिनकी बड़ी जोरदार किस्म की लड़ाई हुई, इतनी जोरदार किस्म की लड़ाई हुई है कि अलीज़े शाह ने अपने कपड़े तक फाड़ दिए हैं। ये तमाम क्या मामला था, क्या माजरा था, क्या हुआ था, और अब उनके खिलाफ FIR का इंदराज भी हो चुका है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अलीज़े शाह का तारुफ दे देती हूँ। वैसे तो सब उन्हें जानते होंगे, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन रहती हैं, अक्सर टॉप ट्रेंड भी करती हैं, अपनी खूबसूरती की वजह से भी बहुत मशहूर हैं, और कुछ इनकी ऐसी मतनाज़ा वीडियोस भी ऐसी अक्सर सोशल मीडिया पे आई हैं, जिनकी वजह से भी इनको डिस्कस किया जाता रहा है। इससे पहले जो है वो इनकी एक सिगरेट पीते हुए की वीडियो वायरल हुई थी, जिस पे उन्होंने कहा था कि भाई वो उस वक्त गाड़ी में मेरे साथ मेरा भाई भी था और मेरी फैमिली भी थी, और मेरी मर्जी में जो दिल चाहे करूँ। जाहिर सी बात है, आपकी मर्जी, आप जो दिल चाहे करें, लेकिन अपने साथ। किसी दूसरे के साथ अगर आप करेंगी तो फिर उस पर बात की जाएगी, जैसे हम आज बात कर रहे हैं। तो जनाब, मशहूर ड्रामा इन्होंने ऐदे वफा किया ISPI के साथ, जिसके बाद ये शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी, और उससे पहले भी मुख्तलिफ ड्रामाज और ब्राइडल शूट्स और डिफरेंट शूट्स इन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनका तस्करा होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें डिस्कस किया जाता है। अक्सर ये टॉप ट्रेंड्स भी करती हैं। पिछले दिनों रमज़ान में काफ़ी बीमार रहीं, और इनकी कुछ वीडियोज़ वगैरह जो उन्होंने अपनी स्टोरी पर लगाई वो वायरल हुई, और जिसमें देखा जा रहा था कि इनकी वालिदा इनके सराहने बैठी थी और इनके लिए दुआ कर रही थी। तो लोगों ने इनके लिए दुआ भी की, इनकी सेहतयाबी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की गई। और अभी जो ये वाक़या पेश आया ना, इस वाक़े के हवाले से मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस वाक़े के हवाले से बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था यासिर नवाज़ का। तो उनसे जब पूछा गया कि जनाब आपका अलीज़े शाह के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उनके तासुरात बहुत अजीब थे, और उन्होंने इस एक्सपीरियंस को अच्छा नहीं कहा। बाद में उनका कहना था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और ये तमाम चीज़ें, इस चीज़ पर उन्होंने अपने अल्फाज वापस भी ले लिए थे। लेकिन 2021 में नवेद रज़ा साहब का एक इंटरव्यू हुआ था, और उन्होंने ये बताया था कि अलीज़ा शाह का जो अनप्रोफेशनल तरीके काम है, काम का जो तरीक़ेकार है, जिसकी वजह से यासिर नवाज़ को और हुमायूं सईद को काम करने में शदीद परेशानी और शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो जनाब, ये थोड़ा सा मैंने इनका बैकग्राउंड बता दिया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोडक्शन हाउस में ये लड़ाई वगैरह हुई है, तमाम झगड़े हुए, इस प्रोडक्शन हाउस ने अब से कुछ अरसे कबल इनके खिलाफ FIR का इंदराज भी करवाया था, और वजह यही थी कि इनका इंतहाई अनप्रोफेशनल तरीक़ेकार था, जिस पर ये सेट में देर से पहुँचती थी, टाइम देकर आती नहीं थी, जिसकी वजह से तमाम जो मेम्बरान थे, जो तमाम टीम थी, बेसिकली जो प्रोडक्शन हाउस की टीम थी, जो साथ ही अदाकार थे, अदाकाराएँ थी, और तमाम लोग थे जो कि कास्ट में शामिल थे, उन लोगों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो इनके खिलाफ FIR का इंदराज भी हुआ था। अब मैं ये बताती हूँ कि तमाम मामला माजरा क्या हुआ। ये जनाब 12 कहो इस्लामाबाद में एक ड्रामे की शूटिंग हो रही थी, और ड्रामे की जो शूटिंग थी उसका नाम था मोहब्बत की आखिरी कहानी। तो जनाब, वहाँ पे सेट पे इतनी शदीद लड़ाई हुई है कि जो अदाकारा है मेंसा मलिक, जो आपने नन में भी देखा होगा, सेकंड वाइफ का उन्होंने कैरेक्टर जो है वो अदा किया था शहरोज सब्जवारी के साथ, और मुख्तलिफ ड्रामों में भी आप उन्हें अपना करैक्टर प्ले करते हुए देख चुके हैं। एक ड्रामा था जिसमें 2 सिस्टर्स थी, उनमें भी उन्होंने एक लाऊ वाली लड़की का कैरेक्टर किया था, और अच्छी अदाकारा हैं, बहुत स्लोली ग्रेजुअली काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी एक्टिंग करती हैं। तो उन्होंने इनके खिलाफ FIR का इंदराज करवाया है, और इन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बखिदमत जनाब SHO साहिबा, थाना विमेन मरकज़ D7 इस्लामाबाद। इन्होंने कहा है कि मौदबाना गुजारिश है कि साइला, उनका उन्होंने नाम लिखा है, उर्फ TV एक्टर मेंसा मलिक। इसका मतलब इनका एक जो ओरिजिनल नाम है वो दूसरा है, क्योंकि जो इनकी एप्लीकेशन आई है उसमें वो थोड़ा सा ना नाम रिमूव किया गया है, दिखाया नहीं है नाम। उर्फ, क्योंकि वो उस नाम से मशहूर है मेंसा मलिक, तो उन्होंने वही नाम लिखवाया, और उनका दफ्तर और एड्रेस वेड्रेस तमाम चीज़ें लिखी हुई कि किनकी बेटी हैं, कहाँ रहती हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि 12 कहूँ इस्लामाबाद में ड्रामा सीरियल मोहब्बत की कहानी की शूटिंग हो रही थी, और इस शूटिंग के दौरान TV एक्टर अलीज़े शाह ने उन पे चर्च का जलता हुआ सिगरेट फेंका, जो कि उनको लगा जब उन्होंने मना किया कि भाई ये क्या हरकत है, ये क्या बदतमीज़ी है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जी कैमराज भी ओपन थे, ये तमाम जो चीज़ें हुई हैं, जितनी भी लड़ाई हुई है, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड भी हुई हैं, जो कि अलीज़ा शाह की रिक्वेस्ट पर अभी तक पब्लिक नहीं हुई। जब एप्लीकेशन हो गई, तमाम लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, FIR का इंदराज हो गया, तो मेरे ख्याल है वो वीडियो भी अगर आ जाए तो उसमें कोई मजाक नहीं है, पता चल जाएगा कौन कहाँ कितना सच्चा है। बहरहाल, तो शूटिंग में उन्होंने चर्च का जलता हुआ सिगरेट उनके ऊपर फेंका, ये साइला का कहना है, मेंसा मलिक का।
اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان سے بدتمیزی کی. جب انہوں نے آپس میں ان کی لڑائی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان پر تشدد کیا. اور تشدد کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے سائلہ کو جوتیوں سے بھی مارا. یعنی جب وہ کمرے میں گئی تو ان کو جوتیوں سے بھی مارا. انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی. اور انہوں نے اس اپلیکیشن میں لکھا کہ پہلے بھی اسی پروڈکشن ہاؤس سیٹ پر تنگ کرنے کی وجہ سے علیزہ شاہ کے خلاف FIR درج کروائی تھی اور ڈرامے کی شوٹنگ رک گئی تھی. اور انہوں نے اس میں یہ بھی مینشن کیا کہ علیزہ شاہ کی سے پہلے بھی چرس پینے کی اور نازیبا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں اور انہیں سائلہ یعنی کہ منصا ملک سے جو ہے وہ پروفیشنل جیلسی ہے. اور یہ کہا گیا کہ جناب ان کے خلاف FIR کا اندراج کیا جائے اور منصا ملک کو سیٹ پر سیکیورٹی فراہم کی جائے. تو یہ تمام معاملہ اور ماجرا کیا تھا. اس دوران یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیمرہ بھی آن تھا، وہ سیٹ پر آئیں، ڈرامے کا ایک سین شوٹ ہو رہا تھا. اس دوران وہ بالکل نشے میں تھیں اور انہوں نے نشے کی حالت میں جلتا ہوا سگریٹ ان کے اوپر پھینکا، ان کو مارنے کی کوشش کی. اور جب انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جب مجھ پہ پھینکا میں نے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ گئی اور رد عمل کے طور پر سائلہ یعنی منصا ملک نے علیزہ شاہ کو تھپڑ مارا. تھپڑ مارنے کے بعد علیزہ نے ان کو مارا اور اس کے بعد اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے اور انتہائی نازیبا زبان کا استعمال بھی کیا. اور مزید یہ کہ انہوں نے اس پہ سینڈل بھی پھینکی. اور جب وہ اپنے کمرے میں گئیں تو وہاں پر بھی ان کو مارنے کی کوشش کی. اور انہوں نے کہا کہ وہ نشے میں تھی. اس دوران افراتفری اتنی زیادہ ہو گئی لیکن وہ تمام مناظر جو ہے وہ کیمرے میں ریکارڈ ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن علیزہ شاہ کے اصرار کی وجہ سے وہ ویڈیو ابھی تک باہر نہیں آئی ہے. ناظرین یہ تو ہم نے بہت سنا ہے کہ جب شہرت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے تو انسان کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، صحیح غلط میں فرق کرنا وہ بھول جاتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ کو عروج ملتا ہے تو اس عروج میں آپ کو اپنے اخلاق کا، اپنی زبان کا، اپنی اقدار کا اور اسپیشلی اچھے برے کی تمیز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے. تو جب آپ عروج میں بھی اپنی اقدار کا، اپنے اخلاق کا، اپنی زبان کا، اپنے انداز کا، اپنے رکھ رکھاؤ کا، اپنے طریقے کا خیال رکھیں گے تو جب زوال آتا ہے نا تو زوال سہنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ جو تمام سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یہ اپنی حرکات کی وجہ سے ملک کے عزت اور وقار میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور کم بھی کرتے ہیں. یہ وہ سیلیبریٹیز ہیں جن کو ہماری بہت ساری یوتھ جو ہے وہ آئیڈلائز بھی کرتی ہے، پسند بھی کرتی ہے. آپ جس کو آئیڈلائز کر رہے ہیں وہی ایسے حرکات کرے گا اور اس طرح سے جھگڑے کرے گا، نشہ کرے گا، تو پھر آپ اپنی یوتھ کو کس چیز کا لیکچر دے رہے ہیں؟ تو یا تو پھر ان کو اتنا زیادہ سیلیبریٹیز بنا کر سر پر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان لوگوں کو اتنا فالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہی لوگ انہیں سر پہ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا. ناظرین ولاگ پسند آیا تو میرے YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.